तीन खबर में जो थे कब्रिस्तान में, उनको निकाल करके निकाला गया, किसी के सर काटे गए, किसी का घर काटा गया, ये घटना घटी। ये तो अच्छी बात है कि समाज ने मिल करके इमीडिएटली कोई और घटना न घटे उसको कर लिया। तो ये उम्मीद की जाती है, हम सब लोग वहां गए थे कि उसकी घेराबंदी हो जाए। तो जो पहला जवाब है, ये स्थिति साफ, पहले तो ये घटना घटी और एफआईआर में उसका जिक्र है, तो जवाब में भी उसका जिक्र होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में एनडीए की सरकार बन चुकी है। एक तरफ आरजेडी और उनके तमाम घटक दल यानी महागठबंधन में शामिल तमाम दल, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए में शामिल तमाम दल, जदयू, राजद और तमाम जितने भी घटक दल हैं वो। बिहार के विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इसकी शुरुआत 12 तारीख से हो गई थी। 12 तारीख को बिहार सरकार की फ्लोर टेस्ट हुई, जिसमें बड़ा ही ये जो सत्र का माहौल था वो हंगामेदार नजर आया। आज चौथा दिन है, चौथे दिन भी सदन की कार्यवाही जो है वो जारी है। अब ऐसे में आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं सीधे बिहार विधानसभा के भीतर की, जहां देखिए कांग्रेस के विधायक हैं शकील अहमद खान, विधायक दल के नेता हैं, वो किस तरह से बिहार सरकार पर हमला बोलते नजर आ रहे हैं। दरअसल उन्होंने एक कब्र गृह की बात कही है। कब्र गृह की घेराबंदी को लेकर के बिहार सरकार पर यानी नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार पर हमला बोलते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि देखिए किस तरह से ये जो बीजेपी की सरकार है यानी बिहार की जदयू और बीजेपी की सरकार है वो इतनी असंवेदनशील हो गई है कि कब्र गृह के घेराव को लेकर के हमने बातें कही थी, ये अब तक इन लोगों ने सुना नहीं, बल्कि वहां पर हंगामा हो रहा है, वहां पे बवाल मचता नजर आ रहा है। आपको तस्वीरें सीधे बिहार विधानसभा के भीतर की दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ सत्ता पक्ष तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष एक दूसरे के ऊपर हमलावर, एक दूसरे के ऊपर वार और पलटवार करने का एक मौका नहीं छोड़ रही है। शकील अहमद खान ने मोर्चा संभाल रखा है, कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं, बीजेपी के ऊपर और जदयू के ऊपर हमला बोलते नजर आ रहे हैं। तमाम तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। पूरा पूछिए। वो आए घर में खुदा की कुदरत है, कभी हम घर को कभी खुद को, और हम कभी आपको भी देखते हैं। सर ये जो जवाब आया है उससे मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। कारण क्या, या तो होम मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल्स हैं वो ठीक से पढ़ें और जवाब दें, या फिर बैठा ले कभी हमको। ये कब्र को खोदा गया या नहीं, ये सवाल है। क्योंकि एक कब्रिस्तान के तीन खबर में जो थे कब्रिस्तान में, उनको निकाल करके निकाला गया, किसी के सर काटे गए, किसी का घर काटा गया, ये घटना घटी। ये तो अच्छी बात है कि समाज ने मिल करके इमीडिएटली कोई और घटना न घटे उसको कर लिया। तो ये उम्मीद की जाती है, हम सब लोग वहां गए थे कि उसकी घेराबंदी हो जाए। तो जो पहला जवाब है, ये स्थिति साफ, पहले तो ये घटना घटी और एफआईआर में उसका जिक्र है, तो जवाब में भी उसका जिक्र होना चाहिए। जवाब में उसका जिक्र नहीं होता है तो इसका मतलब है कि गोल मटोल है। तो इसकी घेराबंदी इसलिए कि आप हमेशा कहते हैं सर, आपको बोलेंगे तो आप डांट दीजिएगा, सेंसिटिविटी के आधार पे पूरा पूछिए तो पूरा सेंसिटिविटी के आधार पे। और कितनी सेंसिटिव होगी कि तीन वहां से लाश निकाल करके काट डाला गया और अभी तक उसकी घेराबंदी की कोई शुरुआत नहीं, इसलिए कि वो लिस्ट में नहीं है। ऐसे तो नहीं चलेगा ना। अगर कोई घटना घटती है तो फिर इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं, और ये जरूरी है। मुझे लगता है कि पूरा सदन उम्मीद करता है। आप यहाँ बैठे कटिहार जिला की घटना हमारे शकील साहब प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछ लीजिए ना। प्रश्न मैंने कहा कि कब तक तो बैठ जाइए। माननीय मंत्री गृह विभाग महोदय, उत्तर में स्पष्ट है कि अज्ञात व्यक्ति के द्वारा ये घटना की गई। उस पर एफआईआर लॉज है 2/7/23 दिनांक 24/11/23 को एफआईआर दर्ज है अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध। और कब्रिस्तान की घेराबंदी में कलेक्टर, एसपी के साथ एक कमेटी है, जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक द्वारा संवेदनशीलता, जहां आपस में विवाद हो, हिंदू मुस्लिम का राइट का जो घेराबंदी बारी बारी से प्राथमिकता उसी को मिलती है जहां विवाद की बात। यहाँ तो चोरी का मामला है, लोगों ने गलत अज्ञात व्यक्तियों ने खोदने का काम किया, एफआईआर लॉज है, जांच चल रही है। देखिए, इससे बड़ी सेंसिटिविटी क्या हो सकती है? इससे बड़ा नहीं हो सकता है कुछ भी। और आपके एसपी और डीएम, हमारे एसपी और डीएम इसको सेंसिटिव नहीं मानते हैं क्या? वहां पे कोई घटना घट जाती, मजमा जमा था, कोई किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप आरोप लगा देता तो क्या होता? जो हमारी कमजोर हारमोनी वो बिगड़ जाती।
तो इसलिए सर ऐसा नहीं कहा एक मिनट टीका सा जवाब देकर कोई फायदा नहीं। शकील साहब 24/11/23 को मामला दर्ज ही हुआ है। कितना महीना हुआ अभी? जांच चल रही है। जांच का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि ये एक अच्छा। सेंसिटिव कब्रिस्तान है। अच्छा, एक बार उसकी सुन घेरा लीजिए ना। एक बार में करवा दिया जाए। शकील साहब विधायक कोष से भी इसका करवाया जा सकता है। हम डीएम को कहेंगे आपसे बात कर लेते। सर हमको समय दे दिया जाए सर, हमको 1 महीना 2 महीना 3 महीने का कोई समय दे दिया जाए सर, क्योंकि ये वाकई में पूरे जिला में ऐसा ये घटना तो सर ये नहीं है, बहुत ही दर्द विदारक घटना है सर। इसको मान लिया जाए और उसकी घेराबंदी करवा दिया जाए। अजय जी। यदि ये बात सही है कि कब्रिस्तान से 3 डेड बॉडी को निकाल करके उसको उसके गर्दन काटे गए, मैं समझता हूं कि अगर सरकार संवेदनशील है उस आधार पर इसको प्राथमिकता के आधार पर इसको करना चाहिए घेराबंदी। माननीय मंत्री ने कहा ही है उसको कि अभी एफआईआर हुआ है। मामला ये है कि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि कलेक्टर और एसपी जो रिपोर्ट करेंगे उसी को हम संवेदनशील मानेंगे, और कहा कि अध्यक्ष ये विधायक भी घेरवा सकते हैं, लेकिन विधायक का मामला यह है कि जो संवेदनशील कब्रिस्तानों के लिस्ट में नहीं है उसकी स्वीकृति नहीं की जाती है योजना विभाग से। विभाग नहीं घेर सकते आप, इसलिए उसको शामिल करा दिया गया सर। आप पहले उसका जवाब ही समझिए ना। मामला 23/11 का है, 23/11 का है, सरकार ने बताया आपको, और यह भी कहा कि साहब इसकी जांच हो रही है। तो स्वाभाविक है कि अगर ये घटना सच है तो संवेदनशील तो हो ही जाएगा ना। शकील साहब बैठिए। अरे भाई सुनिए भी। शकील साहब जांच तो होगी ना। तो बिल्कुल ठीक। माननीय मंत्री जी इसको दिखवा लीजिए जरा, आगे बढ़िए। श्री कृष्णनंदन पासवान जी।